बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक रहस्यमय जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक बाग था, जिसकी हर चीज पेड़, पत्ते, फूल सोने से बने थे। इस बाग को सोनागढ़ का बाग कहा जाता था। किंवदंती थी कि जो भी इस बाग से सोना चुराने की कोशिश करता, उसे एक विशाल नाग मार डालता। ये नाग कोई साधारण सांप नहीं था, वह दिव्य शक्तियों से संपन्न था और इस बाग का रक्षक माना जाता था। राजा विक्रमादित्य को इस बाग के बारे में पता चला। वह बेहद लालची था और इस बाग के सोने को अपने खजाने में जोड़ना चाहता था। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। अंततः राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी इस नाग को हराकर सोने का बाग जीतकर लाएगा, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। राजा का बेटा युवराज अर्जुन एक नेक और वीर योद्धा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपनी तलवार और एक पुराने संत द्वारा दी गई मंत्रों की माला लेकर बाग की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन उस बाग में पहुंचा, तो उसने देखा कि सब कुछ सोने से चमक रहा था। तभी एक तेज आवाज आई और एक विशाल नाग उसके सामने प्रकट हुआ। नाग ने कहा, ये बाग मेरी माँ की तपस्या का फल है। लालचियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अर्जुन ने झुककर कहा, मैं इस बाग को पाने के लिए नहीं, बल्कि इसका रहस्य समझने आया हूँ। नाग की परीक्षा। नाग ने उसकी नीयत को परखने के लिए उसे 3 कठिन परीक्षाएं दी। धैर्य की परीक्षा, उसे बिना विचलित हुए एक जलते हुए पुल को पार करना था। बल की परीक्षा, उसे सोने के एक भारी दरवाजे को खोलना था। त्याग की परीक्षा, उसे अपने सबसे प्रिय धन अपनी तलवार को छोड़ना था। अर्जुन ने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर लीं। नाग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बाग केवल सच्चे और निस्वार्थ लोगों के लिए खुलता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि लालच विनाश की ओर ले जाता है। वह राजा के पास लौटकर बोला, ये बाग सोने से ज्यादा कीमती ज्ञान और त्याग का प्रतीक है। इसे पाने के लिए लालच नहीं, बल्कि सच्चाई और सेवा का भाव चाहिए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच छोड़कर न्यायप्रिय राजा बनने का संकल्प लिया। कहानी की सीख। लालच का अंत विनाश होता है। सच्ची संपत्ति सोना नहीं,